Hello students, welcome to online study by Ashadeep Group of School. Today it's subject English for standard 12 and we will study chapter 2 Lost Spring, which is the stories of stolen childhood. So welcome you in this first session. Today's topic are author's introduction, then after new words, and then we will go line by line explanation. Finally, we will discuss a few questions and its answers. So let us start, friends. It's time about author's introduction. Here you can see the author. See the pose of the author before you. She is Anish Chung. Anish Chung is the author of this story. Anish Chung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. 1964 में उसका बॉर्न हुआ। ओडिशा का रोरकेला है, उसमें उसका बर्थ हुआ। चाइल्डहुड एडोलेसेंस उसने हैदराबाद में स्पेंड किए। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद and in the United States of America. Her parents were both writers. एजुकेशन हैदराबाद में और फिर बाद में अमेरिका में हुआ। पेरेंट्स राइटर्स थे। हम कह सकते हैं कि इसको राइटिंग के जो क्वालिटीज़ है वो अपने पेरेंट्स से ही मिले, उसको इनहेरिटेड हुए हैं ये स्किल्स ऑफ राइटिंग, बचपन से ही पेरेंट्स से मिले। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। इंडिया में राइटर के तौर पे अपना कैरियर शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। इंडिया के मेजर न्यूज़पेपर्स में उसने एडिटर के तौर पे काम किया, कॉलमनिस्ट के तौर पे काम किया। जर्नलिज्म फील्ड में उसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया में, और अब्रॉड में भी उसने यही फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड हैज़ ऑथर सेवरल बुक्स, और बहुत सारी बुक्स उसने लिखी हुई है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। उसने जो बुक लिखी है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से एक छोटा सा एक्सर्प्ट पार्ट यहाँ पे लिया गया है जो कि स्टोरीज है स्टोलन चाइल्डहुड में। ऐसी दो स्टोरीज़ यहाँ पे है जिसमें हम बात करेंगे कि अपना बचपन किस तरह से बच्चे खो देते हैं ऐसी परिस्थितियों के कारण। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. अनीश जंग यहाँ पे ग्राइंडिंग पॉवर्टी के बारे में बात करती है, जो कि एक पुअर कम्युनिटी के बच्चे किस तरह से सफ़र करते हैं और किस तरह से अपनी जो बेसिक चीज़ें होती है लाइफ के, अपने जो बेसिक राइट्स होते हैं, किस वो उसे खो देने पड़ते हैं। वो अपनी लाइफ के बचपन को नहीं एंजॉय कर पाते हैं ड्यू टू पॉवर्टी। तो उस पर ही यहाँ पे एक एनालिसिस है अनीश जंग का। पहले कीवर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ट्राइंग टू लोकेट, सर्च करना। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मानी एंडलेस इम्पोवरिशमेंट, ऐसी पॉवर्टी जो कंटिन्यू रहती है, फॉर एवर रहती है, विच नेवर गेट्स एंड। स्क्राउंजिंग इट मीन्स सर्चिंग। Dumps means heaps or piles, heaps of garbage. Swept away means ruined, destroyed. जो तबाह कर देना, कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, उसको स्वेप्ट अवे करना कहते हैं। हॉलो मानी बेसलेस, जो कि काफ़ी अनइम्पोर्टेंट सी, जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीज़ उसको हॉलो यहाँ पे कहा गया है। ग्लिबली मानी कन्विंसिंगली, रेडीली फ्लुएंट। एंड मटर का मतलब होता है स्पीक इन लो एंड अनक्लियर वॉइस, धीरे से बोलना। अबाउंड का मतलब होता है टू बी प्लेंटीफुल, लॉट्स ऑफ। ब्लिक का मतलब होता है लोनली, होपलेस। रोम्स उसका मतलब होता है वॉन्डर, घूमना विदाउट एनी एम।
बैरफुट का मतलब होता है विदाउट फुट, पैरों में कुछ पहने बिना ही रहना, उसको बैरफुट कहा जाता है, विदाउट फुट। एम्बरेस्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब, अशेम्ड। एंड परपेचुअल मीन्स परमानेंट, कंटिन्यूअस। शफल्स का मतलब होता है वॉक्स बाय ड्रैगिंग वंस फीट अलोन, सफल। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जाते हैं स्टोरी के बारे में। बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि हम यहाँ पे दो स्टोरीज डिफरेंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट स्टोरी इट इज़ अबाउट साहेब, साहेब को लेकर पहला स्टोरी है। एंड द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट मुकेश, मुकेश को लेकर है। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी ऑफ साहेब। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये साहेब के वर्ड्स हैं कि मैं गार्बेज में रूपी ढूंढता हूँ। रूपी का मतलब होता है पैसे, पर सही में रूपी नहीं होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें, जो चीज़ें बेचकर कुछ पैसे मिल सके, ऐसी चीज़ें ढूंढना। हियर आप देख सकते हैं इट्स द पोज ऑफ साहेब एंड ही इज सर्चिंग सम वैल्यूएबल थिंग्स इन द गार्बेज। तो यहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है ऑथर और साहेब के डायलॉग से, कन्वर्सेशन से। ऑथर उसे पूछते हैं वाई डू यू डू दिस, साहेब आप ये क्यों करते हो। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। साहेब को मैं मेरे नेबरहुड के जो गार्बेज डम्प्स है, हिप्स ऑफ गार्बेज है, वहाँ पे रोज़ मिलता हूँ। और जब मैं उसे मिलता हूँ तो वो स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड सर्च करता रहता है इन गार्बेज डम्प्स में। गोल्ड मानी रियल में गोल्ड नहीं लेना है यहाँ पे, पर ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें वो बेच के कुछ पैसे मिल सके, ऐसी चीज़ें वो ढूंढता रहता है। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है सर्चिंग, एनकाउंटर का मतलब होता है मीट, मैं उसे रोज़ मिलता हूँ। तो अनिशजंग उसे पूछते हैं कि तुम ये क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, बहुत सालों पहले वो अपना घर छोड़ के आ गए हैं साहेब। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसका घर ढाका में हुआ करता था, जो कि हरी भरी खेतों के बीच में उसका घर हुआ करता था। उसके खेत भी थे और घर भी था, और इसको अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। There were many storms that swept away their fields and homes। बहुत सारे स्टॉर्म्स आए जिन्होंने उसके खेतों को, उसके घर को रुइन कर दिया। रुइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देना। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे ये बताती है कि कैसे उसके खेत बर्बाद हो गए, उसके घर उजड़ गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसी वजह से वो ढाका छोड़ के चले आए, ढाका को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और वो छोड़ के बड़े शहर में आ गए, और वहाँ पे वो लुकिंग फॉर गोल्ड और रैग पिकिंग करते हैं, और कचरे के ढेर में गोल्ड ढूंढते हैं। गोल्ड का मतलब फिर से इम्पोर्टेंट चीज़ें ढूंढते हैं बड़े शहरों में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और साहब क्या जवाब देता है, मेरे पास कोई काम नहीं है। मटर का मतलब होता है धीरे से, अनक्लियर वे में बोलना। और ये आंसर कौन से क्वेश्चन में है, जब उसे पूछा ना कि तुम ये क्यों करते हो, तो साहब क्या कहता है, मेरे पास और कोई काम नहीं है करने के लिए, इसलिए मैं ये करता हूँ। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, मैंने उसे एडवाइस दे दिया, तो तुम स्कूल चले जाओ ना भाई। ग्लिबली का मतलब होता है कन्विंसिंगली, रेडीली फ्लुएंट, मानी ऐसे ही मैंने उसको एडवाइस दे दिया। रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मुझे इमीजिएटली पता चल गया, रियलाइज़ हो गया कि ये जो एडवाइस मैंने उसे दिया है वो उसके लिए बेसलेस है, कोई काम का एडवाइस नहीं है। स्कूल जाना मानी उसके लिए दूर की बात है, पर मैंने तो बस उसे ऐसे ही एडवाइस दे दिया, तो तुम कुछ काम नहीं है तो स्कूल चले जाओ भाई। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है भाई। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, साहब क्या कहते हैं, कहता है कि जब वो लोग स्कूल बनाएंगे ना तो मैं बिल्कुल स्कूल जाऊंगा।
ऑथर उसे कहते हैं। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने हंसते हुए जॉकिंग करते हुए कहा, अगर मैंने स्कूल बनाई तो तुम आओगे क्या? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। और साहब क्या कहता है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आऊँगा, अगर आप स्कूल बनाते हो तो आई विल डेफिनेटली कम। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? थोड़े दिन के बाद वो दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और मुझे पूछता है, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? It takes longer time to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not made. मैंने कहा कि भाई स्कूल बनाने में तो काफ़ी वक्त लगता है, पर जब मैंने कहा ना तब मैं काफ़ी एम्बरेस्ड था। एम्बरेस्ड का मतलब काफ़ी अंदर से डिस्टर्ब था, थोड़ा अशेम था। क्यों? क्योंकि हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड, मैंने उसे ऐसा प्रॉमिस दे दिया था जिसका कोई मतलब नहीं था। मैंने बस ऐसे ही एम्प्टी होलो सा प्रॉमिस दे दिया था, बस ऐसे ही जोकिंग वे में दे दिया था। पर साहब ने तो इस प्रॉमिस को काफ़ी सीरियसली ले लिया था, तो मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज डिस्टर्ब, आई वॉज एम्बरेस्ड। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. मेरे जैसे प्रॉमिस तो उसके ये होपलेस से वर्ल्ड में, लोनली से वर्ल्ड में बहुत सारे हो गए। बहुत सारे लोगों ने उसे ऐसे प्रॉमिसेस दिए होंगे। अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटीफुल, लॉट्स ऑफ। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिम हिज नेम। उसको जाने हुए, साहेब को जाने पहचाने कई महीने हो गए। एक दिन मैंने उसे उसका नाम पूछ लिया। साहेब आलम, ही अनाउंसेस, वो बताता है, मेरा नाम साहेब आलम है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, साहेब को पता नहीं है उसके नाम का मतलब क्या होता है। ही डजेंट अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ हिज नेम। If he knew its meaning, which is Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. अगर उसे पता होता उसके नाम का मीनिंग क्या है, क्या है मीनिंग उसके नाम का? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहेब आलम मानी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मानी पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड। तो शायद उसे ये बात मानना उसके लिए काफ़ी कठिन हो जाता। साहेब को पता ही नहीं है उसके नाम का कितना बड़ा मतलब होता है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम का मतलब उसे बिल्कुल पता नहीं है। देखिए यहाँ उसके नाम में एक आयरनी है, कॉन्ट्रास्ट है। उसका नाम है साहेब आलम, मानी किंग लाइक, पर वो एक रेग पिकर है, मानी लाइफ में रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है, उसका नाम का मतलब काफ़ी डिफरेंट है और अपने नाम के मतलब को बिल्कुल नहीं जानता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। रोम्स का मतलब होता है वॉन्डर। एन आर्मी ऑफ बैरफुट बॉयज़, अपने दोस्तों के ग्रुप को क्या कहा गया है? एक आर्मी। और कैसा आर्मी? बैरफुट बॉयज़, जिन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ है, ना ही चप्पल ना ही शूज़। वो अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, जो बच्चे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह सुबह निकल जाते हैं और दोपहर होते ही घर में वापस चले जाते हैं। बर्ड्स भी अपने घोंसले से मॉर्निंग में निकल जाते हैं और जैसे ही धूप बढ़ जाती है तो बर्ड्स वापस आ जाते हैं। ये साहेब और अपने दोस्त भी इसी तरह मॉर्निंग में निकल जाते हैं और दोपहर को वापस घर में चले आते हैं। Over the months, I have come to recognize each of them. इन इतने महीनों में मैं हर एक को पहचानने लगा। साहेब और उसके जो दोस्त थे सबको मैं अच्छे से पहचानने लगा। और एक दिन मैंने उन सभी से पूछ लिया कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। उसमें से एक को मैंने पूछा कि भाई चप्पल तूने क्यों नहीं पहने हैं? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। उसने कहा मेरी मम्मी सेल्फ से नीचे उतार के नहीं दे रही है मुझे। सेल्फ मानी एक रूम में एक लेज होता है,
तो वो ऐसे ही एक एक्सक्यूज़ दे देता है कि माँ मुझे उतार के नहीं देती है चप्पल्स, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच. और एक बच्चा उसके पास खड़ा था, वो ये सुन के क्या कहता है कि अगर उसकी माँ उतार के देती ना चप्पल तो भी ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये फेंक देता. और जो बच्चा ये उसे क्रिटिसाइज करता है वो क्या कहता है, उसने शूज़ पहने हुए थे पर वो शूज़ कैसे कैसे थे, दैट डू नॉट मैच, वो मैचिंग नहीं थे, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट शूज़ पहने हुए थे उसने. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब मैंने इस चप्पल की बात पर कमेंट किया तो वो अपने पैरों को सफल करने लगा. यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे की ओर खींचने लगा और वो बिना ही कुछ बोले ऐसे खड़ा रहा, मानी ही इज़ फीलिंग अशेम्ड ऑफ नॉट वेयरिंग चप्पल्स. आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर owned a pair all his life. एक तीसरा लड़का खड़ा था, वो कहता है मुझे शूज़ पहन चाहिए, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी शूज़ नहीं पहने हैं. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बैरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स. कंट्री में ट्रैवलिंग करते हुए ऑथर कहते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है वॉकिंग करते हुए बैरफुट. गांव में देखा है, शहरों में देखा है बच्चों को बिना चप्पल के घूमते हुए. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बैरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. एक लड़का उसमें से क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और इसी कारण हमने चप्पल नहीं पहने हैं, नहीं, पर ये तो हमारा ट्रेडिशन है, ये हम पहनते ही नहीं हैं, एक ट्रेडिशन है, पैसे नहीं होने के कारण नहीं पहने हैं. देखिए कहीं ना कहीं वो अपना एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहता है. किसी को अच्छा नहीं लगता अपनी पॉवर्टी को एक्सपोज करना, और कोई नहीं चाहता कि लोगों को अपनी पॉवर्टी के बारे में पता चले. तो लड़का इसी तरह एक्सक्यूज़ देके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहता है. आई वॉन्डर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. और मैं भी थोड़ा सोचने लगा कि यही एक्सक्यूज़ है अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए. परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मानी ऐसी पॉवर्टी जो कंटिन्यूस रिमेन रहती है, जो परमानेंट पॉवर्टी है, उसको छुपाने के क्या ऐसे ही एक्सक्यूज़ होते होंगे, ऐसा मैं सोचने लगा. तो बच्चों ये स्टोरी थी साहेब की. इसके आगे के सेशन में बाकी के स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे. आज के सेशन को लेकर जो क्वेश्चन आंसर है सबसे पहले उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स. एक क्वेश्चन है, उसके साथ दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है. वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम. वो कहाँ पर अभी रहता है और वो कहाँ से आया हुआ है. So let us answer. In the garbage dumps, साहेब looks for useful items. वो कुछ यूज़फुल आइटम्स ढूंढता रहता है गार्बेज डम्प्स में. विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, जिसे बेच के पैसे मिल सके. एज दीज आइटम्स कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी. दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम. और साहेब के लिए ये चीज़ें क्या है, गोल्ड जैसी ही है. साहेब एंड हिज फैमिली लिव इन सीमापुरी. साहेब और उसका फैमिली कहाँ रहता है अभी, सीमापुरी में रहता है. अ स्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि एक स्लम एरिया है. दिल्ली के पेरीफेरी का मतलब होता है बॉर्डर एरिया, दिल्ली के आउटर बॉर्डर एरिया में आया हुआ है. हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश. उसका फैमिली है बांग्लादेश से माइग्रेट होकर यहाँ पे आया हुआ है. Second question, what explanation does the author offer for the children not wearing footwear. जिन बच्चों ने फुटवेयर नहीं पहने हैं वो बच्चे क्या क्या एक्सप्लेनेशन ऑफर करते हैं ऑथर को, और ऑथर किस तरह से उसे लेते हैं. देखिए, द ऑथर ऑफर्स वेरियस एक्सप्लेनेशन गिवन टू हर बाय द चिल्ड्रन. लाइक क्या क्या एक्सप्लेनेशंस बच्चे देते हैं अपने बैरफुट होने के.
simply not caring to take the trouble of taking their slippers down from the shelf to wear them. सेल्फ से मम्मी नीचे नहीं उतार दे रही है. नॉट वेयरिंग फुटवेयर इज़ अ ट्रेडिशन. कोई एक बच्चा कहता है कि फुटवेयर नहीं पहनना वो एक ट्रेडिशन है. पैसा नहीं होना वो रीज़न नहीं है, सिर्फ ये तो एक हमारा ट्रेडिशन है. एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे एक्सक्यूजेस मिलते हैं. हाउ एवर सी फील्स, पर ये जो अनीस जंग है ऑथर है वो क्या फील करते हैं, दैट इट इज़ सिंपली एन एक्सक्यूज टू हाइड अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए ये एक्सक्यूजेज है बच्चों ने दिए हैं. एज मैनी फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड बाई फुटवेयर फॉर देयर चिल्ड्रन. क्यों? क्योंकि कई सारे फैमिलीज होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फुटवेयर बच्चों के लिए. द रेफरेंस टू चप्पल इज सिम्बोलिक ऑफ काइंड ऑफ फुटवेयर. और चप्पल मानी यहाँ हमें कोई भी फुटवेयर को लेकर चलना है, वेदर इट इज शूज, चप्पल, सैंडल, कोई भी फुटवेयर विच द रैक पिकर्स कैन नॉट अफोर्ड, जिसे रैक पिकर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहेब्स नेम. साहेब के नाम में क्या एक आयरनी है, मानी क्या कॉन्ट्रास्ट है. तो चलिए जानते हैं. साहेब इज़ अ पुअर रैक पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी. साहेब एक पुअर सा रैक पिकर है, सीमापुरी में रहता है. हिज फुल नेम इज साहेब आलम. उसका नाम साहेब आलम है, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. द आयरनी लाइज इन द मीनिंग ऑफ हिज नेम. और जो कॉन्ट्रास्ट है उसके नाम के मीनिंग को लेकर है. अकॉर्डिंग टू हिज नेम ही शुड बी अ किंग. अगर उसके नाम को देखा जाए तो उसका लाइफ एक किंग जैसा होना चाहिए. एंड एन्जॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ. और लाइफ में सारी लग्जरीज वो एन्जॉय करता होना चाहिए अगर नाम के हिसाब से उसकी लाइफ है तो. अनफॉर्चुनेटली ही इज़ अ बैरफुट रैक पिकर. पर वो एक बैरफुट रैक पिकर है हु लैक्स इवन द बेसिक नेसेसिटी, जिसके पास लाइफ की बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं. तो नाम मानो बहुत बड़ा है, एज इफ किंग, और उसकी लाइफ है एक काफ़ी पुअर सी. तो ये कॉन्ट्रास्ट उसको उसके नाम को लेकर दिखता है हमें. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.